Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशिया पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने कवर किया था इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड में, इंडिया कहाँ पे लाई करता है, एशिया में कहाँ पे लाई करता है, साइज़ क्या है, एरिया क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में कवर की थी। पार्ट 2 में हम बाउंड्रीज को डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम मैप के थ्रू भी करेंगे ये कंप्लीट। ठीक है, इंडिया जो है बाउंड्रीज की अगर बात की जाए तो 7 कंट्रीज के साथ इंडिया अपनी कॉमन बॉर्डर शेयर करता है। कितनी कंट्रीज के साथ? 7 कंट्रीज के साथ। उसमें नंबर 1 अफगानिस्तान आता है, नंबर 2 पाकिस्तान आता है, नंबर 3 चाइना आता है, नंबर 4 भूटान, 5th पे नेपाल, देन 6th म्यांमार एंड 7th बांग्लादेश। ठीक है, ये 7 कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया अपनी कॉमन बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर? अब इन कंट्रीज में जो अफगानिस्तान कंट्री है, किसी किसी बुक में आप देखोगे अफगानिस्तान का नाम नहीं भी लिखा होता है। वो क्यों नहीं लिखा होता वो मैं आपको मैप के ऊपर बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ हम मैप के ऊपर अच्छे से पहले देखेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले बात ही अफगानिस्तान की करते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान जो है वो जो बॉर्डर शेयर हो रही है इंडिया की अफगानिस्तान के साथ, बेसिकली वो कौन सी है, वो पीओके की है। ठीक है, यहाँ से ऊपर अगर हम बात करें, यहाँ से ऊपर अगर हम बात करें, ये हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, ठीक है, वो आधा पीओके में आता है, आधा सीओके में आता है। पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पीओके का जो एरिया है वो एरिया वो उस साइड से इंडिया जो है वो बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान से के साथ। तभी कुछ बुक में अफगानिस्तान नहीं भी लिखा होता, क्योंकि पीओके जो है वो पाकिस्तान के अंडर है एरिया। ठीक है, लेकिन इंडिया में इसको इंक्लूड किया जाता है पीओके को। आई बात समझ में? तो अफगानिस्तान की जो इंडिया की जो बॉर्डर शेयर हो रही है अफगानिस्तान के साथ, वो कौन सी है? वो पीओके का एरिया है। ठीक है, पीओके का एरिया जो है उसमें हमारा आता है गिलगिट एंड बल्तिस्तान। गिलगिट एंड बल्तिस्तान जो है ये पीओके का एरिया है। ठीक है, उसके बाद जो चाइना ने जो एरिया कवर किया हुआ है वो लद्दाख का एरिया कवर किया हुआ है। उसका नाम है अक्सेई चिन। उसका नाम क्या है? अक्सेई चिन जो है ये चाइना ने कवर किया हुआ है इंडिया का लद्दाख का जो रीजन है। ठीक, अब अफगानिस्तान जो है ये बॉर्डर इंडिया इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये आपको क्लियर हो गया ना कि पीओके जो है, पीओके वाला एरिया जो है वहाँ से अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होती है। ठीक, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान भी इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये सारी की सारी बॉर्डर शेयर पाकिस्तान के साथ शेयर हो रही है इंडिया की। ठीक है, चाइना जो है ये आप देखिए, ये सारा का सारा ये जो रीजन है यहाँ से बॉर्डर चाइना के साथ इंडिया शेयर कर रहा है। ये जो आपका रीजन है दैट इज़ ये नेपाल का रीजन। ठीक है, ऊपर नेपाल कंट्री आती है, तो इंडिया यहाँ से नेपाल के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं भूटान के साथ भी इंडिया अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये भूटान कंट्री आ गई। देन ये आपकी बांग्लादेश कंट्री आ गई। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भी इंडिया अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे ये आपका म्यांमार जो है, म्यांमार, ठीक है, ये आपकी अलग से कंट्री आती है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, पहले आप ये 7 कंट्रीज के बारे में याद रखेंगे। कौन कौन सी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, ये कंट्रीज जो हैं, इन कंट्रीज के साथ क्या करता है, जो अपना एरिया जो है वो बॉर्डर जो है इंडिया वो शेयर करता है इन कंट्रीज के साथ। इसके साथ जो म्यांमार कंट्री है, देखिए म्यांमार जो है ये हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स के साथ, मतलब वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, मतलब वो म्यांमार के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रही है, मीन्स पूर्वांचल हिल्स जहाँ पे। ठीक, अब आपको यहाँ पे मैं इस तरह से बताती हूँ ये म्यांमार के साथ कैसे बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, ये हमारी म्यांमार कंट्री आ गई और ये हमारी ये हमारी क्या है, 7 सिस्टर स्टेट्स है इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया है ये कॉमन बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए जो नियरेस्ट नेबर कंट्री है इंडिया की, ठीक है, मतलब जो सी में है, दैट इज श्रीलंका। ठीक है,
जो इंडिया की जो नेबर कंट्री जो कि साउथ में लाई करती है, इंडियन ओशन में लाई करती है, दैट इज श्रीलंका। ठीक है, और श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करती है एक स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जो क्लासेस ली थी, दैट इज उसमें मैंने आपको जनरल बेसिक टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी कवर करवाया था, उसमें मैंने आपको स्ट्रेट की मीनिंग बताया था। ठीक है, अभी मैं आपको मैप के ऊपर बताऊंगी कि स्ट्रेट क्या होता है। ठीक है, तो इंडिया मेन लैंड के साथ जो है, ठीक है, इंडिया मेन लैंड के साथ जो श्रीलंका जो सेपरेट हो रही है वो एक स्ट्रेट के थ्रू हो रही है। उस स्ट्रेट का नाम क्या है? पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये हम मैप के ऊपर भी देखेंगे। ठीक, उसके बाद मालदीव आइलैंड जो ये अदर नेबर जो है नेबर आइलैंड्स है, जो कि कहाँ पे लाई कर रहे हैं? लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में। ठीक है, ये इंडिया की नेबर कंट्रीज हैं। ठीक, म्यांमार जो है ये भी एक नेबर कंट्री है जो कि बे ऑफ बंगाल पूर्वांचल हिल के साथ लाई करती है म्यांमार। ठीक है, नेबर कंट्रीज हमने जो कॉमन बॉर्डर शेयर करती हैं वो तो है नेबर कंट्रीज, ये तो सारी की सारी नेबर कंट्रीज हैं, बट इनके अलावा म्यांमार भी नेबर कंट्री है। ठीक है, श्रीलंका भी इसकी नेबर कंट्री है, ये आप देख रहे हैं ना श्रीलंका। ठीक है, ये श्रीलंका और ये मालदीव आइलैंड्स भी इसके नेबर कंट्रीज है। ठीक है, अब यहाँ पे श्रीलंका की बात करते हैं कि श्रीलंका जो है इसको और इंडिया को एक स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट होता क्या है? बेसिकली एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जो दो लार्ज बड़े वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। देखिए, नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी में स्ट्रेट एक वाटर बॉडी है, एक स्मॉल वाटर बॉडी, एक नैरो वाटर बॉडी है। ठीक है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी जहाँ से वाटर पास हो रहा है और इन दोनों सी का जो वाटर आपस में मिक्स अप हो रहा है, इन दोनों सी को वो वाटर बॉडी आपस में कनेक्ट कर रही है, दैट इज स्ट्रेट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक स्ट्रेट है उसका नाम क्या है? दैट इज पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया और श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है? पाक स्ट्रेट सेपरेट करता है। ठीक है, जिस स्ट्रेट का क्या काम है? बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है अरेबियन सी के साथ, इसलिए हम उसको स्ट्रेट कहते हैं। हुआ क्लियर? ओके, तो चलिए अब हम इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इंडिया हमारी जो कंट्री है इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है, वो कहाँ पे है? इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, इंडिया का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज इंदिरा कोल, जो कि हमारा पीओके वाले एरिया में लाई करते हैं। मैप के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपको अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं। एक पूछ सकते हैं कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड ऑफ कंट्री के मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? दैट इज कन्याकुमारी, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। आपको कन्याकुमारी के अलावा पिग्मेलियन पॉइंट का भी पूछा जा सकता है कि पिग्मेलियन पॉइंट जो है, जैसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है मेनलैंड का, वो कौन सा पिग्मेलियन पॉइंट? तो ये ना आपको नाम ही ना याद हो, इसलिए इसका नाम आपने दूसरा याद रखना, दैट इज पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, तो नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का? इंदिरा कोल, जो कहाँ पे लाई करता है? पीओके में। ठीक, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया की मेनलैंड का? दैट इज कन्याकुमारी, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। उसका दूसरा नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट पूरी इंटायर कंट्री का कौन सा? दैट इज इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि लोकेट कहाँ पे करता है? ग्रेट निकोबार में। ये मैं आपको मैप के ऊपर दिखाती हूँ। ठीक, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, वो गुजरात के वेस्ट में लाई करता है, दैट इज गोहरमोटा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंडिया के ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है वहां पे लाई करता है, दैट इज किबिथु। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज और, अरुणाचल प्रदेश जो है ये ईस्टर्न मोस्ट स्टेट और गुजरात जो है वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया की। ठीक, और जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा पीओके का एरिया, ये नदर्न मोस्ट, अब जम्मू कश्मीर स्टेट तो नहीं है, वो यूटी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, बट यहाँ पे आप लिखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर जो नदर्न मोस्ट है, मतलब इंडिया का जो नदर्न मोस्ट, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर यूटी लाई करती है, उसमें पीओके का एरिया लाई करता है। और सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया की? दैट इज तमिलनाडु। क्लियर? अब ये चीज हम मैप के ऊपर अच्छे से देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा? नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे लाई करता है, ये जो सियाचिन ग्लेशियर आता है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा आता है कौन सा? इंदिरा कोल।
इस नदर मोस्ट पॉइंट का क्या नाम है? इंदिरा कोल, जो कि पीओके में लाई करता है इंडिया में, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर, एग्जैक्ट लोकेशन आप याद रखें, सियाचिन ग्लेशियर जो कि लार्जेस्ट ग्लेशियर माना जाता है इंडिया का, वहाँ पे इंदिरा कोल है, ठीक। सदर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो सदर्न मोस्ट पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट ये सिर्फ मेन लैंड का है, ये हमारी पूरी कंप्लीट मेन लैंड है ना, ये जो पार्ट है ये हमारा मेन लैंड है, ठीक है। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है मेन लैंड का वो कौन सा? दैट इज कन्याकुमारी, जो कि लोकेट कहाँ पे कर रहा है? तमिलनाडु में। बहुत सारे बच्चे इसको केरला में पढ़ते हैं, केरला हमारी स्टेट जो है वो यहाँ तक ही है, जो नीचे है ये हमारा इंटायर तमिलनाडु है, ठीक है। तो कन्याकुमारी कहाँ पे लाई कर? तमिलनाडु में। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है ना, ये कन्याकुमारी पे ही है ये लैटिट्यूड, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारी इंटायर कंट्री का है, क्योंकि कंट्री में वन मेनलैंड है, हमारी कंट्री में एक ही मेनलैंड है और 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हैं। क्या है? 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। आई बात समझ में? वो जो 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हैं उसमें जो नंबर 1 है दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और सेकंड जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया कंट्री में 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड भी हैं, तो इंटायर इंडिया कंट्री का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारी कंप्लीट कंट्री का, दैट इज इंदिरा पॉइंट। कौन सा है वो? इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे देखिए ग्रेट निकोबार में लाई करता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये कंप्लीट अंडमान निकोबार आइलैंड्स बताती हूँ, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड में देखिए आपके नॉर्थ में अंडमान आइलैंड्स आते हैं, साउथ में निकोबार आइलैंड्स आते हैं। इन दोनों को 10 डिग्री चैनल जो वो सेपरेट करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4th क्लास में 9 डिग्री चैनल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो 4th क्लास का एग्जाम हुआ था, ठीक है। ये मैं आपको फिजियोग्राफी जब हम कवर करेंगे उसमें हम आइलैंड्स को डिटेल में करेंगे, मैं आपको पूरा कंप्लीट जो है 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, इन सब के बारे में कंप्लीट वहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लियर कर लिया, इंदिरा पॉइंट क्या हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है कंट्री का। अगर पूछा जाए कंट्री का दैट इज इंदिरा पॉइंट, अगर मेनलैंड का पूछा जाए दैट इज कन्याकुमारी, और वो लोकेट कहाँ पे करता है? ग्रेट निकोबार में, निकोबार आइलैंड के लास्ट साउथ में जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है। ये हमारे अंडमान आइलैंड्स आ गए, ये हमारे निकोबार आइलैंड्स आ गए। इन दोनों को सेपरेट कौन करे? 10 डिग्री चैनल। और अबाउट 204 आइलैंड्स हैं टोटल अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर। अब यहाँ पे जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है कंट्री का वो कौन सा है? ठीक है, वेट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कंट्री का, ठीक, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कंट्री का हमारा यहाँ पे आता है गुजरात के वेस्ट में। उसका नाम क्या है? गोहर, ठीक है, गोहर मोटा, ठीक है, गोहर मोटा क्या है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारी कंट्री का, क्लियर। उसके बाद जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारी कंट्री का, ठीक है, वो हमारी अरुणाचल प्रदेश, देखिए लास्ट में अरुणाचल प्रदेश ही आता है ना, ये वाला जो पॉइंट है, एक सेकेंड, ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये, ठीक है, ये हमारा क्या आता है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। इसका नाम क्या है? दैट इज किबिथु, किबिथु, ठीक है, किबिथु जो ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है कंट्री का। ओके, तो ओवरऑल अगर हम देखें हमारे ईस्ट में ईस्टर्न मोस्ट स्टेट दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट दैट इज गुजरात, सदर्न मोस्ट स्टेट दैट इज तमिलनाडु, ठीक है, और नदर्न मोस्ट स्टेट हम स्टेट नहीं कहेंगे अब क्योंकि वो यूटी बन चुका है, लेकिन वो पीओके का एरिया आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर पीओके, ठीक है। ये हमारा नदर्न मोस्ट जो है वो पॉइंट है इंडिया का। तो इस तरह से ये इंडियन जियोग्राफी का बेसिक था, ये आपने आज के इस कंप्लीट लेक्चर में हमने फर्स्ट सब यूनिट कवर किया, इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशिया, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये हम फिजियोग्राफी में आइलैंड्स के रिलेटेड, हिल्स के रिलेटेड, जो भी अदर लैंड फॉर्म्स हैं फिजियोग्राफी में हम डिटेल में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।